डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 2 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है, क्रमिक व शासन सुधारों के नवीकरण पर भारत और गाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार के क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा गाम्बिया के राष्ट्रपति कार्यालय के तहत लोक सेवा आयोग के बीच क्रमिक प्रशासन और शासन सुधार की नवीकरण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी गई है। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर ने आर्थिक मदद के लिए विशेष सहायता योजना की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना SSCM की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत नेट परियोजना के लिए 19,041 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता को ये मंत्रिमंडल में स्वीकृति दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक तौर पर सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत 16 राज्यों में भारत नेट परियोजना को लागू करने की मंजूरी दी है। इन 16 राज्यों की बात करें तो इनमें शामिल है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल हैं। योजना पर कुल 29,430 करोड़ का खर्च आएगा, जिसमें से भारत सरकार 19,041 करोड़ की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। और अभी तक कुल 1.56 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। PPP के जरिए परियोजना को बढ़ाने का काम 16 राज्यों के 3.61 लाख गाँवों में किया जाएगा। इस योजना की बात करें तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को देश के 6 लाख गाँवों में 1000 दिन के भीतर ब्रॉडबैंड सेवाओं को जोड़ने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत शीर्ष 10 में है। ITO की वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में 37 स्थानों की बढ़त के साथ भारत शीर्ष 10 में जगह हासिल की है। साइबर सुरक्षा मानकों पर भारत को दुनिया में 10वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र के निकाय द्वारा साइबर सुरक्षा पर भारत के प्रयासों की पुष्टि डिजिटल इंडिया के 6ठी वर्षगांठ से पहले की गई थी। भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और डेटा गोपनीयता तथा नागरिकों के ऑनलाइन अधिकारों की सुरक्षा के लिए दृढ़ उपायों के साथ अपने डिजिटल संप्रभुता का भी दावा करता है। नेक्स्ट है, ये प्रायोगिक आधार पर घर घर टीकाकरण शुरुआत कर रही है मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने बिस्तर से नहीं उठ सकने वाले लोगों के घर जाकर कोविड-19 टीका लगाने का प्रायोगिक आधार पर कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए 17,500 BC सखी बनाने का काम पूरा कर लिया है। इस क्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड यूपीकॉन 1200 BC सखी बना लिए हैं। सरकार के इस प्रयास से बैंकिंग सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंची है और उत्तर प्रदेश के CM आदित्यनाथ योगी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन रोजगार, मिशन शक्ति और मिशन कल्याण योजनाओं को भी शुरू किया है। यह योजना 22 मई 2020 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य की सभी महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये BC सखी योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, किसानों के लिए भारत की चिंता को दर्शाता G20 का मटेरा घोषणा पत्र। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने खाद्य सुरक्षा के लिए इटली की सराहना करते हुए मटेरा घोषणा पत्र
लघु या मध्यम खाद्य संस्कृतियों को बढ़ावा देने और कृषि विविधता को मान्यता देने को लेकर भारत की चिंताओं को बताया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मटेरा में हुई थी। विदेश एवं विकास मंत्रियों की पहली संयुक्त बैठक मटेरा घोषणा पत्र में पारित किया गया, जिसमें जीवन व आजीविका पर कोरोना के प्रभाव को सीमित करने के प्रयास तेज करने, समावेशी लचीली खाद्य श्रृंखला बनाने और सभी के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है, ताकि 2030 तक शून्य भूखमरी के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। मटेरा घोषणा पत्र में G20 मंत्रियों ने इस बात पर मान्यता दी थी कि भूखमरी समाप्त करने, सामाजिक एकता व सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने, समग्र समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास के लिए गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और स्थायी खाद्य प्रणालियाँ जरूरी हैं। नेक्स्ट है, ये अनियमितता के आरोपों के बाद ब्राज़ील ने कोरोना वायरस की टीका का करार को लंबित कर दिया है। भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने पर सहमति हुई ब्राज़ील सरकार ने समझौते में अनियमितताओं का आरोप लगाने के बाद इस करार को लंबित करने की घोषणा की है। हालांकि भारतीय दवा कंपनी ने कहा है कि उसे कोई भी अग्रिम भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और करार नियामक मंजूरी और आपूर्तियों के लिहाज से ब्राज़ील में भी समान दृष्टिकोण का ही पालन किया गया है, जो दुनिया के अन्य देशों में कोरोना वैक्सीन की सफल आपूर्ति के लिए सफल आपूर्ति के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में अफसरों ने संपत्ति की जानकारी छिपाई तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। संपत्ति का मामूली ब्यौरा छिपाने वाले अनुशासनिक कार्रवाई के साथ ही प्रिवेंशन ऑफ एक्शन एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अफसर यदि घर या कार खरीदते हैं तो इसकी सूचना महीने भर के अंदर सरकार को देनी होगी। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने ये नियमों का हवाला दे करके एक पत्र विभाग को भेजा है। नेक्स्ट है, बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक का लोन बंगाल सरकार देने की घोषणा की है। बंगाल सरकार ने इस कार्ड के जरिए छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 10 लाख तक की लोन की घोषणा की है और यह 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। लोन की वापसी के लिए 15 साल का समय दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ये अफसफा के तहत नागालैंड को 6 माह के लिए फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसको दिसंबर 2020 में भी 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट अफसफा के तहत दिसंबर के अंत तक पूर्वोत्तर का यह पूरा राज्य अशांत क्षेत्र माना जाएगा, यानी अब इसको पुनः दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह कानून यानी अफसफा कानून की बात करें तो यह सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आंदोलनकारियों से क्षति की भरपाई कानून लागू हो गई है। हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे 1 अप्रैल से ही लागू माना जाएगा। इस कानून के तहत आंदोलन के दौरान होने वाली भरपाई आंदोलनकारियों से वसूल करने का प्रावधान है। यह कानून किसी भी आंदोलन की आड़ में लोगों की दुकानें, रेहड़ियों, घर, सरकारी कार्यालयों, गाड़ियों, बसों तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने वाली असामाजिक तत्वों पर लागू होगा। इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करेगा तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लेगा। नेक्स्ट है, डिस्कॉम की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने नया कार्यक्रम लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में डिस्कॉम के लिए 5 वर्षों तक चलने वाले सुधार आधारित कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत डिस्कॉम को 3.30 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा।
हालांकि इसकी घोषणा कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी की है और उससे भी पहले इसको आम बजट 2021-22 में भी इस तरह का ऐलान किया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना पर कुल 97,000 करोड़ का आवंटन होगा।